विजडम व्यूज में खुशामदीद। एक सवाल है जो शायद सभी कभी न कभी सोचते हैं, क्या आप अपने ख्वाब का पीछा कर रहे हैं या शायद अनजाने में उससे भाग रहे हैं। आज हम पाउलो कोएल्हो की मशहूर ज़माना किताब द एल्केमिस्ट के एक बहुत ही बुनियादी ख्याल पर बात करेंगे। आपका ज़ाती अफसाना या पर्सनल लेजेंड ये क्या है और इसे तलाश करने का सफ़र कैसा होता है। हमारे पास किताब से कुछ खास नुकात है और हम देखेंगे कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि शायद जिंदगी का एक नक्शा है। बिल्कुल, और ये तसव्वुर वाकई बहुत गहरा है। ये सिर्फ कोई ख्वाहिश या मकसद नहीं है। किताब तो इसे आपकी जिंदगी की असल वजह बताती है, वो तकदीर जिसे पूरा करने के लिए आप इस दुनिया में भेजे गए हैं। ये खुद को जानने का सफर है जो किसी भी खजाने की तलाश से कहीं ज्यादा अहम है। अच्छा, तो ये जाती अफसाना ये कितना ताकतवर ख्याल है। किताब इसे कैसे बयान करती है? क्या ये बस एक बड़ा सा ख्वाब है या इससे कुछ ज्यादा? देखें, किताब के मुताबिक तो ये आपकी रूह की गहरी तरीन पुकार है। वो चीज जो आप हमेशा से दिल से करना चाहते थे। खास तौर पर जवानी में जब दिल ज्यादा साफ होता है तो ये रास्ता अक्सर वाज़े नजर आता है, डर कम होते हैं। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि अपने ज़ाती अफसाने को समझना और फिर उस पर चलना, यही इंसान की सबसे बड़ी बल्कि वाहिद हकीकी जिम्मेदारी है। ये कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक फर्ज जैसा है। और वो जो बात है कि जब आप सच में पूरी शिद्दत से कुछ चाहते हैं तो कायनात मदद करती है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या किताब इसे एक अमली उसूल के तौर पर पेश करती है? जी हाँ, ये सिर्फ खुश फहमी नहीं है। किताब इसे एक फ़ाल उसूल बताती है। वो मशहूर जुमला है ना, जब तुम पूरी शिद्दत से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद के लिए साजिश करती है। इसका ये मतलब नहीं कि बैठकर इंतज़ार करना है, बल्कि आपकी नीयत और आपका अमल कायनात में एक तवनाई भेजता है जो मौवाक़े को आपकी तरफ खींचती है। ये जिम्मेदारी भी डालता है कि आपको वाकई पता हो कि आप चाहते क्या हैं। ये समझना कि आप क्या चाहते हैं, ये खुद कोई आसान काम नहीं। तो कोई अपना ज़ाती अफसाना ढूंढे कैसे? किताब क्या रास्ते बताती है उसके लिए? सबसे पहला कदम, और शायद सबसे मुश्किल भी, अपने दिल की सुनना है। किताब में लिखा है, तुम्हारा दिल सब कुछ जानता है क्योंकि वो रूहें कायनात से आया है। यानी कायनात की वो बुनियादी तवानाई या शऊर जिससे हर चीज जुड़ी है, आपका दिल उससे बराह रास्त जुड़ा है। दूसरा अहम कदम है निशानियों या ओमेंस को पहचानना और फिर उनके पीछे चलना। ये कायनात के इशारे होते हैं, पत्थर, परिंदे, अजीब इत्तेफाकात, ये आपको रास्ता दिखा रहे होते हैं। ठीक है, निशानियां पहचानना, लेकिन कई लोग तो इन्हें बस इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं। किताब इस बारे में कुछ बताती है कि असली निशानी और वहम में फर्क कैसे करें, और क्या ये सिर्फ यकीन की बात है? किताब कोई सीधा फॉर्मूला तो नहीं देती, मगर ये इशारा करती है कि निशानियां अक्सर आपके ज़ाती अफसाने के हवाले से ही मायने रखती हैं। वो आपके दिल की आवाज़ से यूं कहें कि हम आहंग होती हैं। ये मुशाहिदे का, तवज्जो देने का और अपने अंदर से जुड़े रहने का अमल है। और यहीं वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ वाली बात आती है ना। हाँ, वो क्या था? ये ख्याल के एक खास उम्र या मोड़ पर हम अपनी जिंदगी पर काबू खो देते हैं और बस किस्मत हमें चलाने लगती है। इस झूठ को रद्द करना, इसे मानने से इनकार करना निशानियां समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे किताब में चरवाहे ने किया, उससे तवक्को थी कि वो पादरी बने, लेकिन उसने अपने दिल की सुनी, उसे सफर करना था तो वो चरवाहा बन गया। ये सफर जाहिर है आसान तो नहीं लगता होगा। किताब कौन सी बड़ी रुकावटों या चैलेंजेस का जिक्र करती है जो लोगों को रोक देती हैं? कई हैं। नाकामी का डर तो शायद सबसे बड़ा है। ये सोच के हम शायद इस ख्वाब के लायक नहीं, या लोग क्या कहेंगे। एक और बहुत अहम रुकावट है आराम तलबी, कंफर्ट जोन। जब लोग किसी महफूज जगह पहुंच जाते हैं तो वो आगे बढ़ने का खतरा नहीं लेना चाहते। जैसे वो लड़का संटियागो क्रिस्टल की दुकान पर काम करते हुए तकरीबन अपना खजाना भूल ही गया था। वो आरामदेह था, लेकिन अपने अफसाने से, अपनी मंजिल से दूर हो रहा था। और एक बहुत दिलचस्प बात किताब ये बताती है कि सबसे खतरनाक लम्हा अक्सर तब आता है जब आप मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं। अच्छा, वो क्यों? किताब कहती है
کہ روئے کائنات آپ کو آخری بار آزماتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے سفر میں جو سیکھنا تھا وہ سب سیکھا یا نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہمت ہار دیتے ہیں کیونکہ آخری امتحان سب سے مشکل ہوتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منزل سے زیادہ سفر اہم ہے، کامیابی صرف خزانہ مل جانے میں نہیں ہے۔ بالکل، فیصلہ کرنا تو بس شروعات ہے۔ جیسا کتاب میں کہا گیا ہے، جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ حقیقت میں ایک تیز دھارے میں غوطہ لگا رہا ہوتا ہے جو اسے ایسی جگہوں پر لے جائے گا جن کا اس نے فیصلے کے وقت تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سیکھنے کا واحد راستہ عمل ہے۔ سفر میں جو حکمت ملتی ہے، جو تجربات ہوتے ہیں، خود کو جاننا وہی اصل خزانہ ہے۔ اور یاد رکھیں، کتاب کا ایک اور اہم سبق، تکلیف کا خوف اکثر خود تکلیف سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ ہم اکثر اس ڈر سے ہی کچھ نہیں کر پاتے۔ اور اس سفر کا ایک خوبصورت نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب تم خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو تو تمہارے آس پاس کی ہر چیز بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ آپ کی ذاتی تبدیلی کا اثر پوری کائنات پر پڑتا ہے۔ تو آخر میں اس ذاتی افسانے کی پیروی کا مقصد صرف اپنی ذات کی تکمیل نہیں بلکہ اس سے کچھ بڑا ہے۔ جی ہاں، یہ صرف خزانہ یا کامیابی حاصل کرنا نہیں ہے، یہ وہ سب کچھ سیکھنا ہے جو آپ کو راستے میں جاننے کی ضرورت تھی، وہ بننا ہے جو آپ بننے کے لیے پیدا ہوئے تھے، روح کائنات سے مکمل طور پر جڑنا ہے۔ چرواہے لڑکے کو خزانہ تو ملا، لیکن اس سے کہیں زیادہ قیمتی وہ علم، وہ محبت اور وہ تجربات تھے جو اسے سفر میں ملے۔ اصل مقصد تو خود کو دریافت کرنا ہے اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہمیں تقدیر کا قیدی سمجھنے پر مجبور کرتا ہے تو وہ کون سا چھوٹا سا سچ ہے جسے آج اپنا کر اپنی کہانی کا رخ بدلا جا سکتا ہے؟ وہ کون سی ایک نشانی یا دل کی ہلکی سی آواز ہے جس پر آج عمل کیا جا سکتا ہے؟ وزڈم ویوز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔